हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो गए? हाँ, पहले रील देख लो, ठीक है, उसके बाद वीडियो देखना। अरे रुको जरा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। पढ़ने आए हो, ठीक। पहले काम, पेन और कॉपी लेके बैठो, ठीक है। ये नहीं कि लेट गए हैं और लेट के वीडियो देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेट के वीडियो नहीं देखना है, नोट्स बना लो, ठीक। अब एग्ज़ाम के टाइम 2 के स्पीड में रिवाइज नहीं करना होता है, ठीक है। नोट्स बना के 3-4 बार देख लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंटूर डेफिनेशन और कंटूर इंटरवल, ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंटूर क्या होते हैं। कंटूर्स, कंटूर्स, ठीक है। बेटा देखो, हमारा जो टोपोशीट है, ठीक, जो आपके बुक के साथ मिली होगी एक अलग से टोपोशीट। तो टोपोशीट में जब आप देखोगे तो उसमें ब्राउन ब्राउन कलर के ऐसे लाइंस दिखेंगे आपको, पतली पतली ऐसे गोल 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 ऐसे लाइंस दिखेंगे, ठीक है। वो लाइन है क्या? बेटा वो लाइन अलग अलग रिलीफ फीचर है। कोई माउंटेन है, कोई प्लेट्यू है, कोई प्लेन है, ठीक है। तो रिलीफ फीचर को शो करने के लिए इन कंटूर लाइंस का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि राजस्थान का एक टोपोशीट बन रहा है और अरावली माउंटेन उसमें है, ठीक। तो अरावली माउंटेन को उठा करके उस टोपोशीट पे तो रख नहीं देंगे कि अरे आ जाओ अरावली, रख दिए टोपोशीट पे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमको करना ये पड़ेगा कि 2D में कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे अरावली को वहाँ पे शो किया जा सके, ठीक। तो करते क्या है इसके लिए? कंटूर लाइंस का होते हैं। कंटूर लाइंस क्या होती हैं? कंटूर लाइंस आर दोज लाइंस, ठीक, जो सेम हाइट के प्लेसेस को आपस में मिलाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये कोई माउंटेन है, ठीक। अब इस पर अलग अलग हाइट होगी, भाई ऊपर की हाइट अलग होगी, सबसे ज़्यादा होगी, फिर नीचे बढ़ते समय हाइट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक। तो उनको मिलाने वाली ऐसे लाइंस होती हैं और वो लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक माउंटेन है, ठीक, ये एक माउंटेन है, जैसे ट्रायंगल लग रहा होगा बट ये मान लेते हैं माउंटेन है। तो इस माउंटेन पर मान लो कि यहाँ दोनों जगह पे 1000 मीटर हाइट है, ठीक। और यहाँ दोनों जगह पे मान लो कि 800 मीटर हाइट है, ठीक है। और ये दोनों प्लेस पे 600 मीटर हाइट है। कितनी हाइट है? 600 मीटर हाइट है, ठीक। अब इन तीनों को मिलाने के लिए जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक, जो ड्रॉ की गई है, इसी को हम क्या कहेंगे बेटा? इसी को हम कहेंगे कंटूर लाइंस, ठीक। तो द लाइंस विच आर ड्रॉन ऑन द टोपोशीट, ठीक है, फॉर ज्वाइनिंग द इक्वल हाइट अबव द सी लेवल, ठीक है। तो सी लेवल से इक्वल हाइट को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे? कंटूर लाइंस बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज कंटूर इंटरवल? अब कंटूर इंटरवल क्या है, ठीक। तो कंटूर इंटरवल कुछ नहीं बेटा, ये जो हाइट का डिफरेंस है, जैसे 1000 से 800, 800 से 600, ठीक। तो जो हाइट में डिफरेंस है ना, 800 से 600 हो गया, 1000 से 800 हो गया, ये बराबर एक ही बराबर का ये डिफरेंस दिखेगा आपको, ठीक है। और जो वर्टिकल हाइट में डिफरेंस होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंटूर इंटरवल बोलते हैं, ठीक। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है क्राइटेरिया, इसमें जो कंटूर इंटरवल है, आप बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करो? माइनस कर दो। तो 1000 माइनस 800 इक्वल टू कितना आ गया? 200। तो इसका कंटूर इंटरवल क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बट जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया मैप जो ड्रॉ होता है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया मैप जो ड्रॉ करता है टोपोशीट, ठीक है, उसका जो ऑफिशियल कंटूर इंटरवल है वो कितना है? 20 मीटर। तो अगर आपसे पूछेगा कि सर्वे ऑफ इंडिया मैप ने कितना कंटूर इंटरवल ड्रॉ कराया है, तो वो कितना हो जाएगा? 20 मीटर का। जैसे अगर आप देखोगे तो आपका जो टोपोशीट होगा उसमें ना ये जो ऐसा कंटूर लाइन्स ब्राउन कलर की होती है, ध्यान रखना, ब्राउन कलर की लाइन्स होती है, ठीक। तो ऐसे जो लाइन्स ड्रॉ होंगी ना ऐसे, ठीक, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा आप देखोगे, तो अगर यहाँ 800 होगा ना, 800, तो इसके बाद जो है ये
780 होगा, अगर रेट से देता हूँ, यहाँ पे 760 होगा और यहाँ पे 740 होगा। यानी कि जो कंटूर गैप आएगा वो कितने का आएगा? 20 मीटर का। ठीक है, तो कंटूर इंटरवल क्या होता है? जो वर्टिकल हाइट डिफरेंस ठीक है बिटवीन टू कंटूर लाइंस इज नोन एज कंटूर इंटरवल। ठीक है, तो वर्टिकल हाइट का जो डिफरेंस होगा कंटूर लाइंस के बीच में उसी को हम क्या बोलेंगे? कंटूर इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कंटूर इंटरवल समझ में आ गया। अब हम देखेंगे जो कंटूर लाइंस होती हैं, ठीक है, तो उसको जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप को पहचानेंगे कैसे। ठीक है बेटा, देखो वैसे तो आप सीधे ना कंटूर लाइन देख के ही जान जाओगे कि स्टीप स्लोप है या जेंटल स्लोप है। अगर कंटूर लाइंस क्लोज है, ठीक है, और हाइट ऊपर ज़्यादा है और नीचे की तरफ कम हो रही है, इसका मतलब स्लोप स्टीप है। और कंटूर लाइंस अगर दूर हैं, ठीक है, और हाइट ऊपर की तरफ ज़्यादा है, नीचे की तरफ कम हो रही है, इसका मतलब जो है कि स्लोप क्या है? जेंटल है। बट आपको दिखाता हूँ मैं एक ड्रॉ करके इमेज। ठीक, लेट्स से कि ये कोई कंटूर लाइन है, ठीक, ये कोई कंटूर है, ठीक है, मैं बना लेता हूँ पहले। मुझे क्लोज रखना है, कैसे करते हैं? ठीक है, तो ये एक मान लेते हैं कंटूर लाइन है। ठीक, अब इसमें अलग अलग मैं हाइट को भी दिखा देता हूँ। लेट्स से ये जो बीच वाली हाइट है इसको मैं मान लेता हूँ 1000 मीटर है। ठीक, और ये है 980 मीटर, ये है 960 मीटर, इसके बाद वाला ये जो एरिया है इसको हम मान लेते हैं 950 मीटर, ये 920 मीटर, और इसको मैं मान लेता हूँ 900 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा कि नीचे जो है हम ऐसे एक, ये देखो मैंने एक ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे लाइन मैंने ड्रॉ की। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन सबको मिलाने वाला एक क्रॉस सेक्शन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया, ठीक, तो इसके बाद देखोगे आप कि यहाँ पर आप एक ही बराबर की दूरी पर, जैसे देखो यहाँ पर 1000 मीटर लिखो, 1000 मीटर, और यहाँ पर भी आपने 1000 मीटर लिख लिया। ठीक है, फिर नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो क्या 980 मीटर लिखो, ठीक है, और यहाँ पर आप 900 मीटर लिखो। भाई देखना सेम जो है कि ये होना चाहिए, ये ना मतलब हाँ, ये हाइट एकदम सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये हमेशा बराबर हो। ठीक, तो इसका मैं यहाँ 960 कर लेता हूँ, इसका मैं यहाँ 950 कर लेता हूँ, यहाँ 920 कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे 900 कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही सेम जो है हाइट को ऐसे खींच लेता हूँ यहाँ पर, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, ऐसे करके मैं खींच लेता हूँ, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया आपका 960, 940, 920 और ये 900। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे साथ ड्रॉ करते चलना है आपको, मेरे साथ ही इसको ड्रॉ करते चलना है। अब ध्यान देना बेटा, देखो ये 1000 है, तो दो जगह पे यहाँ क्रॉस सेक्शन पड़ा है ना, तो यहाँ से दो लाइन खींच के लाओ और 1000 के बराबर वाले हाइट पे इसको छोड़ दो। ठीक है, तो दो क्रॉस सेक्शन से दोनों लाइन में यहाँ से लाया, यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। ठीक, फिर इसके बाद 980 के क्रॉस सेक्शन देखो, तो एक 980 का क्रॉस सेक्शन यहाँ है, मैं लेके आया, फिर 980 में मिला दिया, ये 980 पे ला के मैं ऐसे
मिला दिया। ठीक, फिर इसके बाद आप देखो क्रॉस सेक्शन 960 के, 960 का क्रॉस सेक्शन से यहाँ लगा है क्योंकि 960 वाली कंट्रोल लाइन ये है, तो 960 वाले को ऐसे मैं लेके आया और 960 पे मिला दिया। ठीक, यहाँ ध्यान देना 960 देखो बहुत क्लोज आएगा ये। ठीक है, 960 पे मैंने लाके यहाँ मिला दिया। फिर इसके बाद 940, तो 940 का मैं खींच के लाया और यहाँ मैं 940 पे लाके मिला दिया। फिर इसके बाद दोनों तरफ, हाँ, फिर यहाँ पर भी 940 वाला मैं लेके आया, 940 वाला लेकर मैंने यहाँ पे मिला दिया। फिर इसके बाद ऐसे ही 920, तो 920 वाला मैं लेके आया ये 920 वाला मैंने यहाँ पर मिला दिया। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो गया 900। ठीक, तो 900 वाला भी मैं लेके आया, ये यहाँ पर मिला दिया। और वैसे ही फिर यहाँ पर दोनों को मैं खींच लेता हूँ, बाहर की तरफ निकला 920। ठीक, ये वाली लिखे और उसके बाद 900 ये वाली, ये सीधा बिल्कुल खींच के लाना है बेटा। ठीक है, अब ध्यान दें, अब क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे ये लाइंस आई हैं इन सबको एक साथ मिला देना है। तो मैंने कलर चेंज किया, ब्राउन कलर किया और आप देखोगे कि ये 1000, ये 980, ये ऐसे ऐसे करते करते ये ऐसे आएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो आप, ये देखो, ये देखो। अब मैं इसको अगर कलर कर दूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको कलर कर दूँ एक जैसे कलर में, मैं यहाँ पे ये माउंटेन जैसा कुछ उसको मैं बना देता हूँ। ठीक, इसको मैं माउंटेन जैसा कुछ ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो आप देखते हैं ये इसको मैंने माउंटेन जैसा इसको पूरा मैंने कलर कर दिया। ठीक है बेटा, आप क्या देखोगे, आप यहाँ देखो कि जिधर कंटूर लाइंस क्लोज है, ठीक, वहाँ स्लोप आप देखो कैसा बना है, स्टीप बना है। और जिधर कंटूर लाइंस दूर दूर हैं उधर ये स्लोप आपका क्या बना है, ये स्लोप आप देख सकते हैं कि क्या बना है, जेंटल बना है, यानी कि दूर तक ट्रेवल करके आया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जहाँ पर कंट्रोल लाइंस क्लोज हैं वहाँ स्लोप क्या है, स्टीप बना है। और जहाँ पर कंट्रोल लाइंस दूर दूर हैं वहाँ पर स्लोप आप देख सकते हो जेंटल बना है। बात आ रही समझ में। तो इसका मतलब कंट्रोल लाइंस को आप देख करके बता सकते हो कि स्लोप स्टीप है या स्लोप जेंटल है। ठीक है, अगले वीडियो में हम स्कार्पमेंट को ऐसे ही देख लेंगे। ठीक है, फिर रिवर वैली को कैसे दिखाते हैं, फिर वी शेप वैली को कैसे दिखाते हैं कंटूर लाइंस में, ये देख लेंगे। तो आपका जो कंटूर वाला पूरा सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रिवर का जो अलग अलग तरह का फ्लो है, फिर सेटलमेंट टाइप्स हैं उनको देख लेंगे। और इस तरीके से जो कंटूर वाला सिस्टम है आपका, मतलब जो टोपोशीट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या कि मैं टोपोशीट लाऊंगा और उस टोपोशीट पे अलग अलग दिखा करके आपको शो करा दूंगा। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है आपको पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक, कि आपको फिर से इसी तरीके से ड्रॉ करके और समझने का प्रयास करना है कि क्या मुझसे ये ड्रॉ हो पा रहा है या नहीं। ठीक, आप देखिएगा, कोई भी कंटूर उठाइएगा अपने टोपोशीट से, ठीक, और उसी तरीके की कंट्रोल लाइन ड्रॉ करके और फिर उसका जो है स्लोप आप डिटरमाइन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए और अगर नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट हाँ, वो करने के बाद होमवर्क आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप पर आप शेयर कर दीजिएगा जो ग्रुप में है। ठीक है बच्चे, और जो ग्रुप में नहीं है वो कमेंट बॉक्स में भी मुझे वो शो कर सकते हैं, तो मैं उनका आंसर देखूंगा और उसको लाइक करूंगा। ठीक है, और आपसे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे ख्याल से आपने वीडियो पूरा देखा होगा, तो इसके लिए थैंक यू।